अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जुमेरात वाला दिन है और हमारे शो पे बन रही है प्रॉन बिरयानी। ठीक है, बहुत ही मज़े की, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। आप सेम रेसिपी को फॉलो करके फ़िश बिरयानी भी कर सकते हैं। फ़िश आप इस ख़ास बिरयानी के लिए बोनलेस चौकोर पीसेस करवा लीजिएगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल उससे बना सकते हैं। और हम बना रहे हैं आज आलू चना मसाला और साथ में पूरियाँ बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन्यू है और बस यही आपसे बातें करनी थी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। मेरे ख़्याल से हम पहले प्रॉन बिरयानी कर लेते हैं, बिकॉज़ फिर चावल को दम पे लगाना और करना। अच्छा, प्रॉन बिरयानी में हमारे वहाँ हमेशा आपको पता ही है कि मैं प्रेफर करती हूँ अपनी जो भी हम बिरयानी बनाएं उसमें हम आलू ज़रूर डालते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मछली की बिरयानी और प्रॉन बिरयानी में आलू का क्या काम है। ठीक है, नहीं डालना है नहीं डालिए, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं डालूँगी और डालती हूँ, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं हम प्रॉन्स पे। 1 किलो मैंने झींगे लिए थे, जिसको साफ़ करवाने के बाद वो तकरीबन 3 पाव से थोड़े से कम है, ठीक है। और अच्छी तरह से साफ़ किया, उसकी वेन्स ज़रूर निकाल दिया करें, वेन्स निकालना लाजमी होता है। चावल आधा किलो मैंने लिए हैं और आधा किलो चावल को बॉईल कर दिया है साबुत गरम मसाला और नमक के साथ, ठीक है। ये हमारा हो गया। और आलू ये रखे हुए हैं 2 छोटे क्यूब्स में काट के फ्राई किए हुए, ठीक है, ये भी हो गया। टमाटर 1 कप है मेरे पास, 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने चॉपराइज़ कर दिया, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। सब में पहले हमें तेल चाहिए, 3/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, या आप चावल बॉईल करते वक्त साबुत गरम मसाला डाल लें नमक के साथ, या आप इस वक्त डाल लें आपके प्रॉन्स में। दोनों जगह डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई गोश्त थोड़ी है कि हमको ज़्यादा गरम मसाले की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने चावल में मिक्स गरम मसाला, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, काला ज़ीरा, ये सब डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैं अब अपने इस स्टेप में नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डालेंगे लाल प्याज। 1 कप है मेरे पास, लेकिन पूरी अभी नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी, थोड़ी सी बचाऊँगी ऊपर के लिए। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, चूल्हा मैंने बंद किया है कि वो उड़ेगा, फिर अभी जला देती हूँ। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल प्याज डाल दी, चॉपराइज्ड टमेटोज़ 1 कप और सारे मसाले, ड्राई मसालों में जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। मैंने आप लोगों को सिखाया है, जाइए पुरानी रेसिपीज़ पे, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे भी है, मसाला मॉर्निंग के पेज पे भी है। 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, ये मेरा ही बना हुआ है, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून,
1.5 टीस्पून नमक चला गया। फिर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1.5 टीस्पून। ये बड़ी चटपटी बिरयानी बनती है। 1.5 टीस्पून जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर। वन टीस्पून लेवल गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, क्वार्टर कप। साबुत हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 8-10 छोटी तेज़ वाली। और झींगे। साइज़ अच्छी लीजिएगा झींगे की, बहुत छोटे नहीं लेंगे, ठीक है। ले लें, बिल्कुल ले लें। ब्रेक आ चुकी है जी। तो हम यहाँ पे इसको, और मैं खुला पका रही हूँ, मैं इसको नहीं ढक रही, बिल्कुल खुला पकाऊंगी इसको। अगर मैं इसको ढकूंगी तो पता है क्या होगा, झींगा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है और फिर उसको सुखाना एक मसला होता है। और जितना ज़्यादा इसमें पानी होगा और आप सुखाएंगे उतना ज़्यादा आपका झींगा सख्त होता चला जाएगा, हार्ड होगा, टफ़ होगा, तो वो मज़े का नहीं लगता है। आप खुला पकाएं इसको, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। खुला पकाएंगे आराम से 10 मिनट में ये गल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। और ये देखें हमारे झींगे का मिक्सचर, क्या कलर, क्या शक्ल आई है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब जा रहा है लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, आलू, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। अब यहाँ पे मैं दम लगाऊंगी चावल को। 1/4 कप मैंने पानी ले लिया है, इसमें 1/4 कप मैं लूर पाक का मक्खन डाल रही हूँ। क्या बिरयानी में फ्लेवर आएगा। आधे चावल। आज का सवाल नहीं किया आपसे, ये आपको जिताएगा फ्रेंच फ्राइज़ कटर, ठीक है। आज का सवाल, जो भी हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके लिए आप कौन से चावल इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं, उन चावलों का नाम बता दीजिए।
देखा आपने झींगे की साइज़ देखें और कितनी देर पकाए। हार्डली झींगे मैंने पकाए 10 से 15 मिनट। पूरे चावल आपने ऊपर डाल दिए। मैंने आधा किलो लिए थे चावल, 500 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत एहसान है। बची आपा हुई प्याज। आपकी शो की मैं तारीफ करूंगी, जो कि बहुत शौक से और बहुत दिल से मैं देखती हूँ और बाकायदा क्लास लेती हूँ आपके शो से। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी थी। आप मेरी उस्ताद हैं और आपको मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ। आपा जो कुछ मैं आज हूँ सब कुछ आपकी वजह से मैंने सीखा है। बहुत मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी और जो मेहरबानी। बेकन की मैं शौकीन थी वो तो आपने इतना मसला हल किया। मिसाला चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना जबरदस्त वो बेकिंग वाला शो शुरू किया है और सब कुछ बनाना आ गया। बहुत मेहरबानी जी, आप लोगों को अच्छा लगता और है, बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है और ट्राई भी करते हैं। मैंने रेड वेलवेट केक भी बनाया, बहुत जबरदस्त बना आपा, क्या बहुत मजे बात का। है, क्या बात है। तो शेफ से तो वो तो बहुत बेकिंग शो तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत जबरदस्त। चलें ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी और बात है। आपा मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, वो बेक हाउस के बारे में अगर आप बता दें कि वो किस तरह उनसे मैं डिलीवरी करवा सकती हूँ। आप उनके वेबसाइट पे जाइए जी। www.bakehouse.com। आपको किया है हमने, तो वो कहते हैं कि हम वाह मैं नहीं मतलब डिलीवरी करते। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? ये कराची वाला, लाहौर वालों ने भी कहा है और कराची वालों ने भी। अच्छा, आप उनसे बात करें, अभी बंद नहीं करिएगा, बात करें हमारी टीम से, वो आपको जवाब देते हैं, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेटा कहाँ गायब हो? आपके पास आपा, आपके साथ और रेगुलर शोज देखते हैं, लेकिन बस एक दो दिन से मेरी कॉल नहीं मिल रही थी। अच्छा। और आपा आपको सबसे पहले तो टीचर्स डे के हवाले से आपको बहुत ज्यादा जो है वो विश करना था। खैर मैंने आपको ऑफ द लाइन तो मैंने किया है था, जी लेकिन ऑनलाइन जी, आज मैं आपको कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मतलब इस चैनल से और इस चैनल से रिलेटेड जितने भी शेफ हैं समेत आपके, हमने बहुत कुछ सीखा है आपा। मतलब उसमें चाहे वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो, थोड़ा सा पका लेना हो, या थोड़ा सा कुछ भी हो, लेकिन आपा हम लोगों ने आपसे इतना कुछ सीखा है कि मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आपको बताने के। मैं अपनी पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने इतना कुछ सीख लिया है कि मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मसाला टीवी, मसाला मॉर्निंग्स की वजह से। आपा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया दिल बहुत से। सारे लोग ऐसे हैं बस जो आपको विश नहीं कर सके, और वो मतलब वो आपके चैनल के थ्रू, आपके शो के थ्रू वो मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप इतनी दुआएं समेट रहे हो कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी, मुझे कोविड का अंदाज़ा हालात है, हों या कोई भी ऐसे हालात हों, मुझे और ये हमारा अंदाज़ा। चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी अच्छी मतलब पॉजिटिव चीज प्रोवाइड करता है कि खुशी होती है कि कोई तो चैनल ऐसा है कि जो अपना जो है मतलब फर्ज अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच फारूक, जीते रहिए, खुश रहिए। वाकई मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों ने अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ है, बहुत सारे लोग मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए केटरिंग कर रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं, मेरी अपनी स्टूडेंट्स क्लासेस करवा रही हैं आज। और आप हैरान होंगे कि मेरी स्टूडेंट्स क्लासेस करवा रही हैं मुझसे अच्छी, और मैं उनसे सीखने जाती हूँ। आप सोच सकते हैं, कभी आप देखें शगुफ्ता को, मैं हैरान होती हूँ कि वो मेरी स्टूडेंट थी एक ज़माने में, मेरे सामने आके मेरी कुर्सी पे बैठती थी, और आज मैं उसके सामने उसकी कुर्सी पे जाके बैठती हूँ। तो उसमें कोई ऐप नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि हो शीन आपा जा रही है अभी भी क्लास सीखने, कोई मसला नहीं है। जितना भी सीखो, हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि आपको अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। मेरा शौक़ है और मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं जाती हूँ। अभी भी मुझे कहीं पे भी क्लासेस सीखने का मौका मिलता है, मैं बिल्कुल जाती हूँ और सीखती हूँ। व्हाई नॉट? कोई ऐप थोड़ी है
है ना। तो अल्लाह का शुक्र है बेटा, सीखिए और आगे सदका जारिया पास करते रहिए। पता नहीं यही हमारा क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बन जाए इंशाअल्लाह। चलें जी, इसी के साथ वक्त आ चुका है ब्रेक का। प्रॉन बिरयानी रख दी गई है दम पे और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 15 मिनट्स ये बिल्कुल, और मुझे ना तवा रखने की ज़रूरत है ना कुछ। आप देख लीजिए इसकी आंच कितनी हल्की है, इत्तेफाक से चूल्हा ही दम के लिए। तो ये हमने छोड़ दिया है इसको और ये आराम से दम पे आ जाएगी। 10 मिनट्स में ब्रेक के बाद आएंगे, इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त सी प्रॉन बिरयानी को आप रायते के साथ, कचूम्बर, सैलड के साथ सर्व करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, हमने वहाँ पे अपना सलाद और रायता रख दिया है और इसकी हमारी बिरयानी को भी दम आ गया है। उफ, क्या खुशबू है अल्लाह। आई लव सी फूड, बहुत पसंद है मुझे। चावल देखें, एक एक चावल का दाना खिला खिला। ये निकाल दिया करें, तेज पत्ता टेबल पे ना जाए, अच्छा नहीं लगता है। इस आधा किलो चावल और झींगे मैंने लिए 1 किलो थे, लेकिन जितने भी बच जाएं फिर वो साफ़ करने के बाद इसमें आप आराम से 8 लोगों को सर्व कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आप हमें देखिए जी, आपने प्राउन बिरयानी बनाई है जी तो आप, मैं थोड़ा सा आपने बताया ना कि जो प्राउन जैसे आपने तो 10 मिनट तक, तो मैं जैसे बनाती थी ना कभी प्राउन या बिरयानी, तो वो थोड़े हार्ड हो जाते थे मेरे प्राउन। तो आप ज़्यादा देर पकाती हैं, आप आधा घंटा पकाती होंगी? आधा घंटा नहीं, 20 से 25 मिनट। हाँ, तो बस आधा घंटा ही हो गया ना मेरी जान। हाँ बस सही कह रही हैं आप। एक बात याद रख लो, कलेजी हो, झींगा हो, अंडर कट हो, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा पकाओगे, ये सोच के कि वो ज़्यादा गलेगा, ऐसी बात नहीं है, वो ज़्यादा सख्त होगा। ठीक है। और ये झींगा और कलेजी और ये सारी चीज़ें मैक्सिमम अगर बहुत आपको वहम हो रहा है कैसा गला होगा नहीं होगा, तो ज़्यादा में ज़्यादा 12 से 15 मिनट बस। जी जी जी, मैं यही देख रही। मैं आपने जब कहा ना 10 मिनट, तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा मैं आपसे बात भी करती हूँ, इंशाअल्लाह ये मैं बनाऊंगी। और दूसरे आपने पिछले कुछ दिन पहले आपने मुख्तलिफ सैलेड बनाए थे, तो वो भी मैंने बनाया था, तो बहुत अच्छे बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। बीन्स तो आपने यूज़ की थी। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपने जो पूछा है, तो वो आपका बेस्ट रहता है वैसे सेला चावल। ठीक है बिल्कुल सेला बेस्ट रहता है क्योंकि वो टूटता नहीं है, खिला खिला रहता है। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये इसका साथ में आप इधर रख दें ना इसको, फिर हम सेट कर देंगे जब इसका रायता और कचूम्बर। ठीक है, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बन रही है आलू चना मसाला। अच्छा, इसके ये मिक्स है, ठीक है। इसको आप नाश्ते के लिए बनाएं, इसको आप दोपहर के लंच के लिए बनाएं, संडे का दिन है, आप ब्रंच कर रहे हैं, आप उस दिन के लिए बनाएं, आपकी खुशी है। ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सब में पहले आपको 1 पाव चने चाहिए, जो कि आप रात में 1 पाव चने में आप 1 खाने का चम्मच सोडा डाल के उसको भिगो लीजिए। अगले दिन सुबह उन चनों को अच्छी तरह से धो के और बॉईल कर लीजिए। और जब बॉईल करेंगे तो उस वक्त मैंने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाला था। ठीक है। अच्छा, 2 जगह हमें आलू चाहिए। 2 आलू हमें चाहिए छोटे क्यूब्स में कटे हुए, ये रखे हुए।
और 2 आलू हमें चाहिए जो कि मैंने बॉईल करके हाथ साफ धो के हाथ से ही उसको ज़रा ज़रा मोटा मोटा चूरा कर लिया है। मैश नहीं है, देखें इसमें पीसेस हैं, लेकिन ज़रा सा हाथ से मैंने उसको मसल लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। बहुत मज़े के बनते हैं, पूरियों के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, हम इसमें डालेंगे ऑयल इटालिया का आधा कप से मैं थोड़ा कम ले रही हूँ इसलिए कि इसमें ऊपर बघार जाएगा घी का। आधा कप से कम लिया है। ठीक है, इटालिया का पॉमेस ऑयल, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास। एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। तेल के अलावा इटालिया के पास बेशुमार चीज़ें हैं जो मेरे किचन में रखी हुई हैं। ऑलिव ऑयल इन्हीं जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है। इटालिया के सारे कैन्स हैं, फ्रूट है। वैसे मैंने गलती की, आज अपने छोले बॉईल करके ले आई, वरना ये कैन खोल के भी हम बना सकते थे। फ्रूट्स हैं इनके पास, फ्रूट कॉकटेल है, स्टॉक्स है, बादाम का तेल भी आ गया, कोकोनट ऑयल है, टेम्पुरा है, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप नाम लें और इनके पास मौजूद है। ठीक है, तो इटालिया का इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, हमने ले लिया तेल। तेल में हम डालेंगे 1 कप चॉप्ड प्याज। आपने एक चीज़ नोट की, प्रॉन बिरयानी आधे घंटे में रेडी हो गई है। आपको 1 घंटा लग जाएगा, आप चावल भी बॉईल करेंगे। बस सोचें कितनी आसान है। अभी तो 11:35 हुआ और हमारी एक डिश रेडी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं है, बाज़ घरों में, बच्चियों की बात कर रही हूँ मैं, बाज़ घरों में खाना पकाना एक अज़ाब समझा जाता है, एक हेडेक समझा जाता है, एक न्यूसेंस समझा जाता है। क्यों? हर चीज़ आप पहले से अपने टाइम को मैनेज करें, प्री प्लान करें, हर चीज़ एक दिन पहले मेन्यू डिसाइड कर लें। कल सुबह हमें उठेंगे तो हमें ये बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप यकीन जानिए। आप जितना अपनी कुकिंग को मुसीबत समझेंगे ना, वो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा। किचन में जाएं, दरूद शरीफ पढ़ के जाएं, अपना खाना स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह दरूद शरीफ के साथ। आप देखें कभी कम नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा, कभी जलेगा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ अकीदे के साथ। अच्छा जी, प्याज हमें ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सी हो जाएगी। मैं उसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, साबत 1 चाय का चम्मच। साबुत लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। प्याज हो गई है, चले मैं बंद कर देती हूँ चूल्हा। ठीक है, ब्रेक आ गई है, कोई मसला नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। आप सिर्फ ये देखते हुए जाओ। 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा चला गया साबुत, और हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें उधर रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये मैंने अभी चूल्हा इसका ऑन किया है ब्रेक पे आते ही, और ये इस तरह का कलर हो जाए। हमारी प्याज, ज़ीरा, सफ़ेद और जो साबुत लाल मिर्चें डाली थी। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर जाएंगे इसमें 3 ब्लेंड किए हुए। हरी मिर्च पिसी हुई जाएगी 1 खाने का चम्मच।
अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है इसमें 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड। हल्दी ½ टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। साबुत भी गया है और पिसा हुआ भी जा रहा है। नमक नहीं डाला है, नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। रिपीट कर रही हूँ मसाले। नमक 1.5 टीस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 ब्लेंड किए हुए, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून। शुरू में साबुत डाल दिया था साबुत लाल मिर्चों के साथ, और मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून, कुटी हुई 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। छोले 3 कप होने चाहिए, उबले हुए 2.5 भी हो जाए कोई बात नहीं। 1 पाव ले लीजिएगा। ये मैश किए हुए आलू, हाथ से मसले हुए, मैश नहीं है, और ये पीसेस आलू के। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी 2 से 2.5 कप। यहाँ मेरे पास गेहूं का आटा रखा हुआ है, जिसकी आप रोटियां बनाते हैं 1 टेबलस्पून। इसको मुझे पानी में डिज़ोल्व करना है। और जब इसमें उबाल आएगा तो मैं ये डाल दूंगी। छान के डालिएगा तो बेहतर है, ताकि कोई गुठली ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। शीना, मैं जवीर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ शीना, मैं आपकी क्लासेस जो होती हैं वो कहाँ होती है, उसका एड्रेस मुझे चाहिए। मेरी क्लासेस होती थी घर पे मेरे, आजकल कोविड है, मैं नहीं रिस्क ले रही बेटा। जी, अगर जब भी हो तो फिर आप अनाउंस कर दीजिएगा टीवी पे। मैं, हमको इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आप फेसबुक देखते रहो, मेरा पेज मैं उस पर डाल दूंगी। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। शीना, आज का सवाल है जी, आज का सवाल है चावल बिरयानी और जर्दा और ये सब चीज़ें बनाने के लिए कौन से चावल बेस्ट रहते हैं? जी, सेले चावल। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक अल्लाह हाफिज़ बेटा, ज़रा भी इसमें एक भी वो नहीं रहा है, गुठली नहीं रही है, बेहतरीन हो गया है। इसको पकाना बहुत है। अच्छा, जभी तो फिर बाज़ार जैसे बनेंगे।
अच्छा, जब तक ये उबाल आ रहा है आप पूरी के मैदे पे पूरी के आटे पे आ जाओ। मैंने उसके लिए क्या किया है, गूंदा किस तरह है। 3 कप मैदा लिया था, 1 कप आटा लिया था, ये रखा हुआ है। 3 कप मैदा, 1 कप आटा, ठीक है। इसमें मैंने शामिल किया था 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल और दही डाली थी 4 टेबलस्पून, नमक डाला था ½ टीस्पून और सारी चीज़ों को हाथ से आपने मिक्स कर लिया और फिर नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंद लिया। ये देखें, 3 कप मैदा, 1 कप आटा, 4 टेबलस्पून दही, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून, सबको साथ मिक्स किया और नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंदना है। बहुत नरम भी नहीं, बहुत सख्त भी नहीं। ये देखें, इमली बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, इतनी नहीं डालूंगी मैं। 1/4 कप है, ये आधा कप है। गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प 1/4 कप। हींग पसंद है तो डालें, डाल दें, अच्छा लगता है, बड़े मज़े की लगती है। ये बघार में जाएगी। हरा धनिया अभी डाल रही हूँ, थोड़ा बाद में फिर और ऊपर से डालेंगे। अब इसको आप कवर करके छोड़ दो। पकाएं आप इसको आराम से 20 से 25 मिनट। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक में मैं एक काम करूँगी, यहाँ पे मैं तेल चढ़वाती हूँ डीप फ्राइंग के लिए हमारी पूरियों को, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अभी और पकेगा। इस वक्त आप चख लीजिए नमक, मिर्ची, सब कुछ। अगर मिर्चें कम है तो इस वक्त नेचुरली आप लाल मिर्च नहीं डालेंगे, आपके पास हरी मिर्च पड़ी है वो जा सकती है। मुझे शक है नमक पे, इसलिए कि छोले काफ़ी हैं, आलू भी काफ़ी हैं। बिल्कुल सही है, मिर्ची भी सही है, नमक भी सही है, हर चीज़ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। घी है ये। कौन सा ये? नहीं, मैं उधर, हाँ मैं उसको उधर शिफ्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रेसिपी तो माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छी बना रही हैं आप। और क्या कहते हैं, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। सेला चावल में बिरयानी भी अच्छी बन जाती है और जर्दा भी। ठीक है बेटा।
डन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ थैंक यू, आपा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हम थोड़ा सा चूल्हा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बन जाती हैं इसमें। 3 कप मैदा, 1 कप आटा, 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 4 टेबलस्पून दही, आधा चाय का चम्मच नमक और सबको मिक्स कर लें। फिर नीम गर्म पानी जितना ज़रूरत हो उतना डालें और गूँथें। ये देखें, ना इतना सख्त है ना इतना नरम है। अच्छा, मैं तेल में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इससे आपकी पूरियाँ ऑयली नहीं होती हैं। मैं थोड़ी आज बड़ी साइज़ की पूरी बना रही हूँ, हमेशा की तरह छोटी नहीं बना रही हूँ। और मैं खुश्की नहीं लगाऊंगी, इसमें मैदा शैदा नहीं लगाऊंगी। मैं ऐसे घी के काउंटर पे बेलूंगी, या तेल लगा लें या घी। ठीक है, चलें, जब तक हम ये पेड़े बना रहे हैं आप लोग ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। ये आपको छोले दिखा दूंगा, ये देखें, ठीक है। पूरी के साथ आपको बड़ा मज़ा आएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। श्री आपा कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। श्री आपा सबसे पहले आपका अपने बेटे की बहुत बहुत मुबारक और शादी की। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपको और बादू जान को आपका कदरदान बनाए और इज्जत करने वाला बनाए। आमीन और सुम्मा हम आप हमेशा खुशबाद रहें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी श्री आपा सवाल का जवाब दूं? जी जी दीजिए। सबसे बेस्ट चावल छेला चावल होते हैं ठीक है। बिरयानी और जर्दे के लिए। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। ज़रूर बेटा, बहुत शुक्रिया। पता है मैदा लगाने से आपका तेल बहुत गंदा होता है, काला होता है, फिर पूरियाँ काली होती हैं। तो ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें तेल यहाँ रखा हुआ है, तेल लगाएं, घी लगाएं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है आपा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेसिपी अच्छी दी है। ज़रूर आपा बनाइएगा। ये जो आपने इसमें आटा डाला है तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट फ़र्क होगा। नो। आपा हैप्पी वो जो उस दिन टीचर्स डे था उस दिन भी आपको विश करना था, कॉल नहीं लगी, खैर आज लग गई क्योंकि हमारे मुझे लिए आप तो लोग सब के कुछ। मैसेज मिल गए थे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपा, मैंने तो सीखा ही सब कुछ आपसे। बहुत मेहरबानी। मैंने आप लोगों को थैंक यू भी किया था शो पे। जी आपा, हम लोगों ने तो सीखा ही, आप तो मैंने तो मतलब टोटल कुकिंग ही आपसे सीखी है। बहुत शुक्रिया मुझे बेटा। तो कुछ भी नहीं आता था। सब पढ़ती है तो कर लेते हैं बेटा। अगर आपा सिखाने वाली तो आप है ना। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब दो सुमेरा। जी आपा, सवाल का जवाब छेला दीजिए। चावल। ठीक छेला है, चावल। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूरियों को बहुत ज़्यादा लाल मत कीजिएगा, वो फिर कड़क हो जाती हैं, वो फिर चने और आलू के साथ खाने वाली नहीं रहती, फिर वो चाय के साथ खाने वाली हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा, मैं आपकी स्टूडेंट मिस समीना शहजाद बोल रही हूँ। जी समीना, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको भी बताना चाहूँगी कि मैंने तो आपकी क्लासेस ली हैं, जितनी आप इतनी अच्छी हैं श्री आपा के मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैंने आपसे हर चीज़ सीखी, कुकिंग से लेके हर चीज़ जिस तरह जो आपका तरीका है किचन में खड़े होने का, हर चीज़ को साफ करने का जिस तरह आप करती हैं, मैंने सब कुछ आपसे सीखा। बहुत शुक्रिया समीना। और मैं आपके घर आई थी 2016 में, जो मैंने लास्ट क्लास ली, तो मैं यहीं से आई थी इस्लामाबाद से। और 4 दिन का मेरा स्टे था। और मुझे आपके अल्फाज नहीं भूलते कि आपने कहा कि मेरा घर हाजिर है, आप मेरे घर आके रहे। और मैं हर वक्त आपको मेरी दुआओं में, आप क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, मेरी कुकिंग की कोई भी तारीफ करते हैं, अब तो सारी मेरी फैमिली को पता है कि मैंने आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया समीना, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।
आपने मेरी इतनी इज्जत की। उस्ताद की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। ओके समीना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच समीना। ठीक है, समझ आ गया ना आपको पूरियों का? मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, जैसी मिलती है पूरी वालों के पास। आपको नहीं बनाना है, आप थोड़ी छोटी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। कोविड की वजह से फंस गए हैं बस, वरना तो क्लासेस कराती हूँ, लेकिन क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है आपा? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका डेली देखती हूँ। देखती हैं, बनाती भी हैं? हाँ बनाती हूँ, आज की रेसिपी जरूर ट्राई करूँगी। ज़रूर करिएगा, कितनी आसान है। और झींगे की बिरयानी आप फिश में भी बना सकती हैं। ठीक है। ठीक है, सवाल आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी दीजिए, ज़रूर दीजिए। बिरयानी में भी और जर्दे में भी और पुलाव भी बन सकता है। ठीक है जी, नोट कर लिया। आज तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। अब देखते हैं विनर कौन है आज का। बहुत सारे लोग खुश्की लगा लगा के पूरियाँ बनाते हैं, उससे आपके दम किचन में धुआं उठता है, तेल काला होता है। देखें, कुछ भी नहीं, वैसे ही साफ़ पड़ा हुआ है। तो ये टिप आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ज़रा सा नमक डाल दीजिएगा, एक चुटकी। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। हो सकता है आपसे कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो, तो चल के नोट कर लीजिए। और हम पूरियाँ यहाँ तल के आपको मिलेंगे अपने टेबल पे। आलू चना मसाला अज्जा: तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, गोल लाल मिर्च 8 अदद, उबले चने 3 कप, उबले मैश आलू आधा कप, उबले आलू 2 कप, पिसी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 3 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, इमली का गूदा 1 चौथाई कप, भीगा गंदम का आटा 1 खाने का चमचा, पानी 3 चौथाई कप। बघार के अज्जा: घी 3 खाने के चमचे, हींग 1 चुटकी। तरकीब: पैन में तेल गरम करके कटी प्याज, जीरा, गोल लाल मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें पिसे टमाटर, खुश्क मसाले, उबले चने, उबले आलू और मैश किए आलू डाल दें। फिर इसमें थोड़ा पानी और हरी मिर्चें शामिल करके 20 मिनट पकाएं। उसके बाद इसे मैदे के पेस्ट में मिक्स करके इमली के गूदे और हरे धनिये में मिक्स करें। अब इसे डिश में निकाल कर बघार डालें। बघार के लिए घी गरम करके पिसी लाल मिर्ची और हींग डाल के फ्राई कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क दें। चटपटी प्रॉन बिरयानी अज्जा: झींगे आधा किलो, तेल 3 चौथाई कप, ब्राउन प्याज 1 कप, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बिरयानी मसाला 3 खाने के चमचे, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पीला रंग 1 चुटकी, उबले अंडे गार्निश के लिए, हरी मिर्चें 4 अदद, चावल आधा किलो, आलू 2 अदद। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके साबित मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्राउन प्याज, तमाम मसाले और टमाटर शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें झींगे और हरी मिर्चें डाल के तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। फिर इसमें फ्राइड आलू और हरी मिर्चें शामिल करके 10 मिनट पकाएं। असम्बल करने के लिए पैन में 1 चौथाई कप पानी, 1 चौथाई कप तेल, हाफ उबले चावल और तैयार किया हुआ झींगों का मसाला डालकर बाकी हाफ चावल शामिल करके पीला रंग और घी डाल के दम दें और सर्व कर दें। खस्ता पूरी अज्जा: मैदा 3 कप, आटा 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म पानी गूंदने के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा गूंद लें और डो बना लें। अब इसे 20 मिनट रख दें और फिर बॉल्स बना लें। आखिर में इन्हें पूरियों की शक्ल देके गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व कर दें।
आलू चना मसाला अज्जा तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, गोल लाल मिर्च 8 अदद, उबले चने 3 कप, उबले मैश आलू आधा कप, उबले आलू 2 कप, पिसी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 3 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, इमली का गूदा 1 चौथाई कप, भीगा गंदम का आटा 1 खाने का चमचा, पानी 3 चौथाई कप, पगार के अज्जा, घी 3 खाने के चमचे, हींग 1 चुटकी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो हुआ चाहता है मुकम्मल। अल्लाह का बहुत शुक्र। डालें और निकालें बस। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बघार डाल दिया है। एक उसमें घी लिया था और ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून उसमें हींग डाला, 1/4 टीस्पून, और बस उसको ज़रा सा हिला के और इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा शो। हमने आलू और चना मसाला बनाया, साथ में खस्ता पूरियाँ बनाई और झींगे की बिरयानी बनाई। कल भी बहुत अच्छी डिशेस हैं। धुआं दही कबाब है, जो चीज़ी धुआं दही कबाब, और भी 2 चीज़ें मुझे इस वक्त सुबह मैंने देखी हैं लेकिन दिमाग तो साथ दीजिएगा। हमारा जुमे की रात है, जुमे की रात है। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह मुल्क, ठीक है, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया, ये सब कुछ आप मगरिब से लेकर इशा तक पढ़ लीजिएगा। बहुत अजर है, और दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। आज की हमारी विनर है हिना फ्रॉम कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल जुम्मतुल मुबारक पे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।